हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर जानकारी लेकर आए हैं। पांडव निर्जला एकादशी विशेष संदेश। तो भक्तों, आज हम पांडव निर्जला एकादशी के महत्व, द्वादशी तथा व्रत विधि के विषय में जानेंगे। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में एकादशी को भक्ति को बढ़ाने वाली तथा पापों का नाश करने वाली तिथि बताया गया है। निर्जला एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी अथवा भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के अनुसार पांडवों में भीमसेन अत्यधिक भोजन करने वाले थे। वे वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने में असमर्थ हो तो वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का श्रद्धा भक्ति के साथ पालन करे। इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, इस वर्ष बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न है कि कुछ भक्त 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, जबकि इस्कॉन तथा अनेक गौड़ीय वैष्णव भक्त 26 जून को व्रत कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न वैदिक परंपराएं एकादशी तिथि के निर्णय के लिए भिन्न भिन्न शास्त्रीय गणना पद्धतियों का पालन करती हैं। सामान्य पंचांग, जिसे प्राय स्मार्त पंचांग भी कहा जाता है, एक पद्धति का अनुसरण करते हैं, जबकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा जैसे इस्कॉन एकादशी निर्णय में अतिरिक्त वैष्णव नियमों का विचार भी करती है। जब वैष्णव आचार्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार एकादशी व्रत को अगले दिन करने का निर्देश देते हैं, तो उस दिन विशेष तिथि को महाद्वादशी कहा जाता है। यदि कोई भक्त 25 जून को अपने गुरु, मंदिर या परंपरा के अनुसार व्रत रख रहा है तो वह भी सही है, और यदि कोई भक्त इस्कॉन या गौड़ीय वैष्णव पंचांग के अनुसार 26 जून को व्रत कर रहा है तो वह भी सही है। अपनी परंपरा के अनुसार वह भी सही है। हमें किसी भी भक्त की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं और श्रद्धा भक्ति से किया गया व्रत ही उन्हें प्रिय है। एकादशी व्रत की सामान्य विधि: एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण तथा महालक्ष्मी का पूजन करें, भगवान को तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी करें। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तथा भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करें। यथासंभव अधिक से अधिक हरि नाम जाप करें। क्रोध, निंदा, झूठ, चुगली तथा विवाद से दूर रहें। दिन भर भगवान का सिमरन करें और रात्रि में भी भजन करें। एकादशी में क्या ना करें? चावल, गेहूं, दालें, मटर, जौ, बीन्स तथा अन्य अनाज और दलहन का त्याग करें। अपनी परंपरा के अनुसार फलहार ग्रहण करें। कौन कैसे व्रत कर सकता है? स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत रख सकते हैं, रखना चाहिए। जल या फलहार व्रत कर सकते हैं। वृद्धजन तथा रोगी अपनी स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा के आवश्यकता के अनुसार अपना फल, दूध या हल्का आहार व्रत वाला आहार ले सकते हैं। छोटे बच्चों को कठोर उपवास नहीं कराना चाहिए। उन्हें उनकी आयु के अनुसार सरल व्रत कराया जा सकता है। भगवान भावना देखते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की उपेक्षा
नहीं करनी चाहिए भक्तों, बहुत गर्मी है, इसलिए ध्यानपूर्वक व्रत का पालन करें। दान और पारण कैसे करें? एकादशी या पारण के दिन यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, गौ सेवा, साधु संत की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता करके और जल से भरा कलश भी मंदिर में दे सकते हैं। व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि में अपने पांचांग द्वारा बताए गए समय के भीतर करना चाहिए। भक्तों के लिए थोड़ा सा कुछ संदेश है। प्रिय भक्तों, आइए हम तिथि के मतभेद में ना पड़कर भगवान के पवित्र नाम का अधिक से अधिक जाप करेंगे। जिस गुरु, आचार्य या मंदिर परंपरा का हम अनुसरण करते हैं, उसी के अनुसार श्रद्धा और भक्ति से व्रत करें तथा अन्य भक्तों का सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण हम सभी के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए प्रेम, नम्रता और भक्ति ही हमारे जीवन का वास्तविक आभूषण है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे कृष्ण। तो भक्तों, आप सभी के जीवन में मंगल कार्य होते रहें, सभी स्वस्थ रहें और एकादशी व्रत का पालन बहुत ही दृढ़ता से करें, संकल्प लेके करें और भक्ति में आगे बढ़ते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को आगे भी शेयर कर दें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे। धन्यवाद भक्तों।